चलो तो करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, क्या उस पर फोर्स लगती है? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। व्हाट इज एल? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और थोड़ा टाइम पास करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पे। किस पे? मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? क्या होता है? देखो मेरी बात समझो, जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि हम मार्केट से एक बार मैग्नेट लेके आए, बराबर है? लेट अस से नॉर्थ एंड साउथ। बोलो कोई डाउट? अरे कोई डाउट? हम मार्केट से एक बार मैग्नेट लेके आए। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पहले बताओ, क्या ये बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? क्या इसकी कुछ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी? जो भी होगी अपने को नहीं पता, बट कुछ तो होगी, है कि नहीं? अरे बराबर है। ऐसा सोचो, सिमोन गॉट दिस बार मैग्नेट एंड इट हैज सम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। उसने बोला यार ये ना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दे रहा है, अगर मैं इसके आसपास कुछ आयरन की चीजें लाऊंगा तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, बराबर है? ठीक है। रायन ने बोला यार मैं ना एक लूप ले रहा हूं ऑफ रेडियस आर एंड इसमें करंट फ्लो कर रहा हूं आई। ठीक है, क्या ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? पॉइंट इज कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन है? तुम्हें कैसे पता? एक्चुअली बार मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आप आज तक देखते आए हो, तुमने इस पे कभी एनालाइज ही नहीं किया, बट अब हमें पता है कि करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है नहीं करता? सो बेसिकली ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें इन दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करके दे देगी। इसका पर्पस समझ में आया? मतलब आप ये बता सकते हो इस क्वांटिटी को यूज करके कि ये अच्छा मैग्नेट है कि ये अच्छा मैग्नेट है। इन शॉर्ट दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, देखना ध्यान से प्लीज कि तुम्हारे लिए नया है, तुमने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा। मैंने तुम्हें पोल स्ट्रेंथ बताई थी कुछ दिन पहले, मैंने बोला था एक दो दिन बाद इसकी बातें करेंगे। कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पोल स्ट्रेंथ। साउथ को हम लोग क्या लिखते थे? माइनस एम प्लस एम। माइनस एम प्लस एम माइनस एम। नॉर्थ को व्हाट वाज दिस एम? पोल स्ट्रेंथ, बराबर है? लेट अस से ये एल लेंथ का मैग्नेट है, फेयर इनफ? सो मैग्नेटिक मोमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका वेक्टर डिफाइंड होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू एल वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई? पोल स्ट्रेंथ इनटू एल वेक्टर। ये हमने क्या डिफाइन किया? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। तो आप ऐसे सोचो, अगर मुझे इन दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, सो मैंने इस बार मैग्नेट की लेंथ ली, ये पोल स्ट्रेंथ मुझे बताया मैन्युफैक्चरर ने कि ये पोल स्ट्रेंथ है तुम्हारी, मैंने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया, बराबर है? इसकी एल लेंथ वेक्टर कहां से कहां लेते हैं डायरेक्शन? साउथ टू नॉर्थ। बताया था मैंने उस दिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय करंट इनटू एरिया वेक्टर। करंट इनटू एरिया वेक्टर, करंट की डायरेक्शन में ले लो, पॉजिटिव एरिया वेक्टर।
बात समझ आई? ठीक है, अब तू सोच, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गया, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बात समझ आई? सो मैग्नेटिक मोमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो आपको स्ट्रेंथ कंपेयर करके दे देगा। इन शॉर्ट, बार मैग्नेट से करंट कैरिंग लूप का। कुछ बात समझ आई? सर लूप एरिया क्यों लेता है सर्कमफरेंस? सॉरी, लूप का एरिया क्यों लेता है सर्कमफरेंस? मैग्नेटिक फील्ड लूप में क्या सिर्फ सेंटर पे होती है? हाँ बेटा, you were saying something? Magnetic for a wire, I'm sorry. magnetic moment for current conducting wire. Magnetic moment for Current conducting wire. करंट कैरिंग वायर ना, उसको थोड़ा इमेजिन करो। तुमने कभी ऐसी वायर देखी है जो ऐसे मैं यहाँ रखी हूँ, इसमें करंट फ्लो करा सकते हो? इट विल बी अ लूप ना, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, कुछ तो होगा। एरिया वेक्टर निकालना आता है तुम्हें? तो कॉन्फिडेंस है ना। अरे एरिया वेक्टर निकालना आता है? अरे पक्का? Lot of times. ये क्वेश्चन आप तीसरी बार कर रहे हो, और अगर गलत कर दिया ना, कौन है ये? ना बच के रहो तुम मुझसे। इस टाइप का क्वेश्चन कौन से चैप्टर में किया था हमने? तू पेज पर रख के देख भी रहा है। सुधरो। निकालो मैग्नेटिक मोमेंट। 5. 20 idea plus 1 minus 20 idea plus 1. निकालो मैग्नेटिक मोमेंट। Into breath. Oh, you want the magnetic moment of this? तो मैं क्या अभी एरिया वेक्टर पूछूंगा इस स्टेज पे आके? इसको मिटा सकता हूँ? हाँ। Yeah.
अरे आंसर आया? किसी से आया है? I minus 20 I cap plus 15 k cap. उल्टा सा क्यों लग रहा है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, 5, 0. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,0,0. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अरे कितना? अच्छा मार दूंगा 4,3,0. 4,0, something. Oh, I wrote that only. I'll take that. अरे ठीक है? और एरिया वेक्टर क्या है? दिस क्रॉस बराबर है? इसका मतलब 4i कैप प्लस 3k कैप क्रॉस 5j कैप कितना आएगा? 20k कैप Minus 15. minus 15 I cap. So magnetic moment will be 20k cap minus 15 I cap into my answer. समझ में आया कैसे होगा? वेक्टर्स आते हैं ना देखो। अरे ठीक है, वाला सॉल्व करो। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कर सकते हो आप। कैसे करेंगे इसको? लूप कौन सा लोगे? हाँ, ये सॉल्व कैसे करोगे? मैं वो पूछ रहा हूँ। देखो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चंस आया करें ना, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चंस आया करें, उनको दो लूप्स में ब्रेक कर लो। ऊपर वाला एक सेपरेट लूप है, नीचे वाला एक, बट द प्रॉब्लम इज ये कि ये लूप कंप्लीट नहीं हो रहा फिर, क्योंकि करंट तो बीच वाली लाइन में जा ही नहीं रहा, करंट तो नीचे चला जा रहा है। तो सर हम ब्रेक कैसे करें? अगर आप दो लूप बनाओगे तो मेरे लिए बनाया करके मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा, नेट ऐड कर दूंगा, वेक्टर क्वांटिटी तो है कि नहीं? तो इनको ब्रेक करने के लिए ना कुछ ऐसी सिस्टम आपको हमेशा मदद करेगी। कैसी? इधर देख, मान लो ये लूप कुछ ऐसा है, करंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, एंड लेट अस से करंट इधर गया आई, बराबर है? क्या मुझे इस आई को कैंसिल भी करना है? क्योंकि ये मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो मान लो इसी लूप, नीचे वाले लूप में करंट ऐसे आ रहा है आई, ध्यान से देख, दो लूप कंप्लीट हो गए। अरे दो लूप कंप्लीट हुए, अभी बच्चों का खेल है, बात समझ आई? सो कभी भी ऐसे दो अतरंगी टाइप लूप्स तुम्हें दिखे या तीन दिखे, उनको ब्रेक करो करंट ऑर्गेनाइज करके, आई और दूसरी है। समझ में आई बात? देखो मैग्नेटिक मोमेंट इसका, और अगर किसी ने गलत लिखा पिटेगा। एरिया वेक्टर लिखना आना चाहिए सबको, लिख भी सकते हो, ये सिंपल एरिया वेक्टर है।
अबे क्या तुम लोग इतने वेल ऑफ परिवार से हो फिर भी इतनी कंजूसी क्यों करते हो डायग्राम्स बनाने में? तुम्हें रजिस्टर चाहिए मुझसे लो यार। ये क्या तुम कुछ भी कहीं भी लिखते थे? उल्टा लिखते हो तुम। सामने मैच मैं मिलूंगा एक बार आरुष के डैड से दोबारा। आरुष तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस किसी की भी एचसी वर्मा या मॉड्यूल सॉल्व किया है? मॉड्यूल का बस मुझे ही तैयारी कर लो, शर्म आ रही है? अरे कितना? इसका आंसर मैच हुआ। सर ये माइनस ही का होगा। Yeah, that's it. Minus. क्यों माइनस के क्या होगा? The direction. प्लस आ रहा है मेरा तो। अबे प्लस आ रहा है मतलब ठीक है, तू माइनस दे रहा है तो ये भी माइनस आना चाहिए। और अगर तू एरिया वेक्टर अंदर ले रहा है तो ये भी माइनस आना चाहिए। क्या हुआ? एक क्यूब है, साइड एल बराबर है, एक क्यूब है साइड इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, कितना? लेकिन करंट ना ऐसे फ्लो करता है। बताओ कैसे फ्लो कर रहा है, कितना अतरंगी बना सकते हो? कौन सा? बताओ 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 अदिति बोलो। सर एक बार ऐसे पूरे स्क्वायर में अंदर डिवाइड ऊपर वाले सरफेस पे नीचे वाले सरफेस पे फ्लो कराऊं, ये सीईटी का क्वेश्चन है। ऊपर फ्लो करा दो, ये भी सीईटी का क्वेश्चन है। डायगोनल जैसे कॉर्नर से यहां से वहां कैसे कूदा दोगे? अरे इसमें करंट फ्लो कराओ, बनाओ तुम बढ़िया सवाल बनाओ, बोलो। एक कॉर्नर से ऊपर आएगा, ऊपर हाँ वो लाइन से ऊपर गया, हाँ स्प्लिट होके दो में गया, That's what I was saying. and
अच्छा करंट स्प्लिट हो गया, हाँ। फिर जॉइन चलो होके आओ। फ्लो नीचे चले मेंस पे आए, एडवांस पे आओ। देख इसका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूं, बाद में उतारना। इमेजिन हो रहा है करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये करंट 3D में है। अबे 3D में 3D हाँ में सर। बराबर है। हाँ। ये क्या है भैया, बराबर है। हाँ। क्वेश्चन में देते हैं, मैग्नेट मोमेंट निकालना है, घर पे ट्राई करना है। पहले तो ट्राई कैसे करेंगे, Same way. सेम वे से कोशिश करना है, इसको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करोगे, देख यहाँ प्लस आई, मतलब यहाँ प्लस आई और फिर एक माइनस आई, ये लूप और ये लूप, बात समझ आई। ऐसे 2-3 जगह स्प्लिट करोगे तुमको दिखने लग जाएगा, ठीक है। ट्राई करो, तुमको समझ में आया ना मैंने क्या बोला। मतलब इस साइड को देखो, बराबर। ऐसे ही आप 2-3 जगह स्प्लिट करोगे तुमको दिखने लग जाएगा, कोशिश करो। मैं वही कह रहा हूं, ये मैंने एक करके दिखाया है, एक करके दिखाया मैंने, ये देख नीचे भी होगा। ऐसे 2-3 जगह स्प्लिट करना। Can I raise this? पहले तो हम मैग्नेटिक मोमेंट क्यों निकालते हैं, बात समझ आएगी। और निकालते कैसे वो भी क्लियर है। सिंपल एरिया वेक्टर निकालना है इसमें, देखो। और बाकी क्वेश्चन को अपन टफ कर सकते हैं जितना अपन चाहें, है कि नहीं। आरुष ऐसे मत देख मेरे को। तो ये तुम्हें क्या लगता है, मतलब कि मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्लास में मस्त समझ में आता है ना। अभी 4 महीने बाद मैं तेरे से यही सवाल पूछूंगा ना, तेरे तोते उड़ जाएंगे। अरे इसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, घर जाके जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे कुछ आने वाला नहीं है। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो अभी क्या चल रहा है, देखो जून चल रहा है, सिलेबस कितना और बचा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिड जुलाई को, मिड जुलाई से मिड अगस्त तक या अगस्त 3rd वीक तक अपन ऑप्टिक्स खत्म करेंगे। उसके बाद अपन मॉडर्न चालू करेंगे सितंबर, मतलब अक्टूबर मिड मैक्स। उसके बाद क्या, उसके बाद सब गायब। करो भैया, सवाल करो। कौन कह रहा था केमिस्ट्री का सिलेबस आपसे पहले खत्म होगा? बेटा मैंने बोला था सर केमिस्ट्री सबसे छोटा सिलेबस पता है किसका है? फिजिक्स का। 11th में भी 12th में भी सबसे छोटा सिलेबस। मतलब ये मैं चाहूँ ना, मैं 2 महीने के अंदर पूरी फिजिक्स खत्म कर सकता हूँ, 2 महीने के अंदर। रीजन भी एज ए टीचर सोचो, कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है। अब वो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आपको जो नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस लेने हैं उस पे क्लास की लेंथ डिपेंड करती है। मैंने तो मैग्नेटिक मोमेंट में 3 सवाल कराए, मैं 1 सवाल करा के आगे बढ़ सकता हूँ। और बात समझ आ रही है? सो सबसे छोटा सिलेबस फिजिक्स का होता है कि नहीं? क्या हो गया?
अच्छा मैं तुम्हें कुछ कुछ फील कराता हूँ, मेरी बात सुन ध्यान से। वायर में करंट बह रहा है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट अपन निकालना चाहते हैं। ऐसा सोचो एक नॉन कंडक्टिंग वायर है। कैसी वायर है? नॉन कंडक्टिंग वायर, रेडियस आर, ठीक है। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन एम्बेड कर दिए, ऐसे मतलब चार्जेस ठोक दिए बराबर। पहले तो क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा? करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था। अरे क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा? बट अगर मैं इस वायर को ओमेगा से घुमाने लग जाऊं, अरे सोच, क्या मैं इसको ओमेगा से घुमाने लगता हूं, क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा? Yeah. सेम वैसा ही जो अपन अभी तक करते हैं। Velocity, yeah. बेसिकली इस चीज को फील करो, करंट में इलेक्ट्रॉन दौड़े या आप इलेक्ट्रॉन को दौड़ाओ, बातें की। अरे है कि नहीं? Yeah. बात समझ आ रही है? इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था अभी कल ही, मैंने एक पिछले साल के लड़के ने मुझसे डाउट पूछा था, तो अपन कर लेते हैं। बेसिकली सीटी में आया था, एमएनसीटी में। उन्होंने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ, 2018 का है शायद, उसमें दिख रहा था मुझे। उन्होंने बोला एक नॉन कंडक्टिंग रिंग ली, सीटी भी अपना लेवल बढ़ाता जा रहा है। उन्होंने बोला एक नॉन कंडक्टिंग रिंग ली, रेडियस आर, एक नॉन कंडक्टिंग रिंग ली, रेडियस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला और इसको वेलोसिटी दे दी v। परेशान मत हुआ करो। एक इलेक्ट्रॉन डाला और इसको वेलोसिटी कितनी दे दी? v बराबर। या वैसे सोचो, चलो इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लो। नॉन कंडक्टिंग रिंग में तो कैसे दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन? मान लो एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूसीएम। ये इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा है? कांस्टेंट, ऐसे घूम रहा है, टिचक 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 टिचक। पहले तो क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा? होगा नहीं होगा? Yeah. कैलकुलेट, कोशिश करो, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। कोशिश करो वरना मैं तो बताऊंगा ही। मुस्कुराने की वजह हाँ कितना कितना नहीं अरे तू सॉल्व कर, मुझे मत बता। सारे यूसीएम के फॉर्मूले लिख लिए, कुछ तो दिखेगा। क्या बात कर रहे हो भैया? भैया ये क्वेश्चन होना चाहिए आपसे। देखो मेरी बात सुन, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? I into A। ध्यान से देख, व्हाट इज A? इसमें कोई डाउट है? अच्छा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q by, कोई दिक्कत?
अच्छा Q की वैल्यू कितनी है? एंड व्हाट इज T? 2 pi r by उठा के रख दो EV by 2 pi r into pi r square. pi नहीं pi, अरे इधर देख ध्यान से, अरे इधर देखो, कितना आया? EVR आया था ना तो E into V बोल रहा था, लिख के तो कुछ भी बोले तूने। आई रिजल्ट ने क्या बोला था? E into V बराबर। बाद में बोला अच्छा बाद में बोला था, मैंने E into V सुना, तुम सबने भी E into V सुना, और अगर आया तो बहुत अच्छी बात है। सुनो मेरी बात, EVR by 2 दूसरा ऑप्शन था, यही आंसर था, ठीक है। बट अपन मैं तुमको इससे थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। कहाँ लेके जाता हूँ सिमोन? क्या लिखते रहते हो जब मैं लिखता हूँ? Are we gonna try and put in translation mode? चलो, what is the angular momentum of this charge particle? Angular momentum का फॉर्मूला किसको याद है? और लीनियर मोशन वाला? mr क्रॉस v। अरे कुछ याद है? तुम लोगों को तो गलती से भी नहीं याद होगा। पढ़ा है 11th में एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल डायनामिक्स में। एंगुलर मोमेंटम इज mr क्रॉस v। r और v के बीच में एंगल कितना है? 90। सो एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ? डिवाइड करो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, EVR by 2 into MRV कितना आया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, रट्टा होना चाहिए, एकदम रट्टा जिसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत बार क्वेश्चंस आए इस पे, जेई मेंस, जेई एडवांस, सीईटी, नीट, पता नहीं कितने एग्जामों में बहुत पूछते हैं। रटा होना चाहिए। क्या रटा होना चाहिए? मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, इसका रेशियो कांस्टेंट आता है Q/2m। रटा इसलिए भी होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे प्रूव भले ही कर दिया है, बट ये तुम्हें तुम्हारी बुक्स में और कॉन्सेप्ट्स में मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कांस्टेंट आता है, कितना? Q/2m। इसका एप्लीकेशन अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। उदाहरण, So would they have put in translation mode? independent of atoms, independent of material, independent of anything, straight away किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कांस्टेंट आता है Q/2m। Done? सॉलिड स्फीयर को मैंने घुमाना शुरू किया ओमेगा से, रेडियस r और इसको चार्ज दे दिया q।
Calculate the magnetic moment. I into A. नहीं वैसे ही ये देखिए इधर मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू q by 2m into एंगुलर मोमेंटम, जिसको एंगुलर मोमेंटम याद है ना सॉलिड स्फीयर का रोटेशनल डायनामिक्स से, उसके लिए बच्चों खेल है कितना 3/5 आंसर। ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है, बात समझे। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालने में कष्ट होगा, वहां पे आप इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो, बात समझे। सो याद होना चाहिए, दो चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है। अपना मॉडर्न फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कांस्टेंट आता है q/2m। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। Torque on a current carrying loop in a magnetic field. मान लीजिए करंट कैरिंग लूप है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी में, बराबर है। चलो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप? क्या हमने कल बात करी थी? नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0। क्यों 0? यहां पे फोर्स लगी आई बी बी, यहां पे फोर्स लगी, यहां फोर्स लगी आई ए बी, और यहां पे फोर्स लगी, सब कैंसिल आउट होके नेट फोर्स इज नेट टॉर्क इन दिस सिचुएशन। ठीक है, सही है। बट अगर मैं इस लूप को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, थीटा एंगल से,
क्या इस पे टॉर्क लगेगा Yes. या नेट फोर्स लगेगी? Yes. मेरे को से नहीं टॉप लेगी। नहीं लगेगा। क्या टॉर्क लगेगा या नेट फोर्स लगेगी? पहले बताओ। Dog. Initially लगेगा। Net force में zero होगा इसका। Yes. करंट किसी में लगेगा। कुछ नहीं। टॉर्क नेट फोर्स। तो एक काम कर, इस डायग्राम को ना ऐसे देखकर ऐसा समझो ये मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट, मतलब हम लूप को कहां से देख रहे हैं? साइड से। बात समझ आई? अरे ठीक है, मतलब ये लूप ऐसे है, ये लेंथ है b एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, Yes. फेयर इनफ। मतलब ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं या नीचे खड़े होकर देख रहे हैं, कहीं भी ऐसे आप समझो, ये लूप ऐसे देख रहा है। सो बेसिकली व्हेन आई एम सेइंग कि मैंने लूप को रोटेट, ये लूप पता है कैसे है? अब ये ऐसे है और मुझे ना बी साइड दिख रही है, ठीक है? जब आपने इस लूप को रोटेट किया तो आपने इसको कुछ ऐसा कर दिया, अच्छा वैसे ही था। हाँ. समथिंग लाइक दिस। मतलब पीछे रखते हैं। मतलब ऐसे ही ट्रीट अरे यार, बुक से लिखो। देखो ये लूप पहले ऐसे था, हाँ। इसको ऐसे घुमा दिया, अच्छा वैसे टॉप लगेगा। ठीक है? बात समझ आई? अरे ठीक है, तो अब तुम नीचे से देखो, तो नीचे से पहले ऐसे दिख रहा था, हाँ। अब ये ऐसे दिख रहा है। हाँ। कुछ बात समझ आई? Yes. हाँ हाँ, बोल बोल बोल, अरे शर्मा मत तू बिल्कुल। कैसे चलो? हाँ होगा, एंगुलर असिस्टेंट वो सही है। अच्छा तो वो बोल रहा था क्या? हाँ होगा होगा, बिल्कुल होगा, घुसाएंगे, टेंशन मत ले। पहले सुन ले, ये एंगल कितना हुआ? रोटेट किया, बराबर है? अरे ठीक है, और एक चीज ऑब्जर्व कर, इनिशियली ये एरिया वेक्टर था इनिशियल कंडीशन में, तो दिस वाज मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर। फाइनल कंडीशन में मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर कितने एंगल से घूम गया? ठीक है। बात समझ आई? Yes. अरे पक्का? अब फोर्स की बात कर ए साइड पे, क्या ए साइड पे अभी भी फोर्स लग रही है? अरे लग रही नहीं लग रही? देख पहले फोर्स लग रही थी आई ए, और यहां पे कितनी लग रही थी? तब तो नेट फोर्स भी जीरो थी, और टॉप भी जीरो था। अब इस कंडीशन में नेट फोर्स अभी भी जीरो है, बट नेट टॉर्क जीरो नहीं है। ये मैं तुम्हें बोल, सो इन फाइनल कंडीशन एफ नेट इज, जीरो। बट नेट टॉर्क इज, नॉट इसलिए वो जो उस लड़के ने बोला ना एंगुलर से, वो तो होगा बराबर है। अरे कुछ याद है 11th में ऐसे रॉड पे नेट फोर्स लगाई थी, घूम रहा था, तुम्हें कैसे याद है? स्कूल में किया था। स्कूल में क्या कराते हैं यार? अच्छा क्या है ना, ठीक है ना? चलो टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला बताओ जरा। नेट टॉर्क का फॉर्मूला इज आर क्रॉस, तुमको फॉर्मूला याद है गलती से? आर क्रॉस दैट इज आर इंटू एफ इंटू, अलग अलग कोई डाउट? आर इंटू एफ इंटू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर?
हाँ B by हाँ what is the value of r B by what is the value of force IAB yes. into into 2 ये 2 क्यों किया दो साइड क्योंकि क्या है इसका टॉर्क और इसका टॉर्क ऐड अप हो रहे हैं अरे याद है वेक्टर क्वांटिटी है इसका r क्रॉस f अंदर इसका r क्रॉस f अंदर दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे तो टॉर्क कितना आया B आ है sin theta Yeah, exactly. I AB into B sin into sin theta अच्छा what is IAB magnetic moment yes into B into sin और मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया Theta. तो देख ध्यान से मैं इसको जनरलाइज फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ टॉर्क इज m क्रॉस b एक और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला भर भर के क्रॉस प्रोडक्ट है इस चैप्टर में पहला क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा था बाइट-सेवर्ट लॉ dl क्रॉस r अरे कुछ याद है उसके बाद दूसरा कौन सा पढ़ा था Q into Q into V क्रॉस B तीसरा क्या पढ़ा था I into L क्रॉस B और चौथा क्या पढ़ा है M क्रॉस B अभी और आएंगे अभी कहानी खत्म नहीं हो रही है ठीक है सर डायग्राम बनाए बुक में होगा तुम लोग के वैसे तो आईसीसी बोर्ड बुक में पर बना लो थोड़ा सा क्लियरली विजुअलाइज होता है और कोई खास नहीं देखो अपने अपने मतलब का फॉर्मूला है ठीक है अगर आप एक लूप को करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करोगे तो उस पे नेट टॉर्क लगेगा m क्रॉस b ठीक है करना हमेशा ऐसे ही है मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना आता है मैग्नेटिक फील्ड आपको दी होगी दोनों के बीच का एंगल तुमको दिखेगा उतारो
ठीक है, डन। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे मैं तुमको बोलूं एक रिंग है, एक रिंग को थोड़ा सा टिल्ट करके रिलीज किया, कैलकुलेट इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब रिंग ऐसे थी, रिंग को ऐसे टिल्ट करके रिलीज किया, क्या उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा? कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या करते हैं उस केस में? टॉर्क इज m क्रॉस b which is equals to आंसर। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका याद होना चाहिए। रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर सेंटर के अबाउट होता है, mr स्क्वायर बाय 2। अब जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है उससे यहाँ के क्वेश्चंस बनेंगे। सीधी बात तो देखो ये है। कुछ बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? अरे ठीक है ना? यहाँ पे रोटेशनल के क्वेश्चंस क्लब इन होते हैं। आपको टॉर्क को रिप्लेस करना है I into अल्फा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने को निकालना आना चाहिए। फेयर इनफ? लिख लेना, स्टार मार्क करके। नेक्स्ट हेडिंग डालो। मुझे बताओ व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? अरे गैल्वेनोमीटर क्या करता है? स्मॉल करंट क्यों मेजर करता है? मैंने तुमको करंट चैप्टर में लिखवाया था गैल्वेनोमीटर हैज अ ड्रॉबैक, इट मेजर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, और उसकी वर्किंग हम कहाँ पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म में। अब वो समय आ गया। हेडिंग डालो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मतलब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर क्यों करता है, उस पे बात करते हैं। सर हाँ। मोटर की इसे नहीं छोड़ेगा। सॉरी, डीसी हाँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तुम्हारे बुक में है ना? है डीसी मोटर, एसी मोटर, ये सब चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं, पर वो तुमने 10th में भी पढ़ी है आईसीसी बुक में। अरे पढ़ी 100% किताब ला सकता हूँ, डिलीटेड हो वो एक अलग बात है। एग्जाम में नहीं दे। सीबीएसई में भी थी वो, तो आईसीसी वाले तो बोल नहीं सकते थी ना। डीसी मोटर पढ़ाई थी मैंने, कहा डीसी मोटर बढ़िया। मूविंग कॉइल टाइप, देखो मूविंग कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बहुत टाइप के होते हैं, मूविंग कॉइल टाइप उसमें सबसे फेमस है। गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसे काम करता है कि एक दो अपन मैग्नेट्स लेते हैं। ये गैल्वेनोमीटर के अंदर के सेटअप की बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। गैल्वेनोमीटर के अंदर दो मैग्नेट्स होते हैं, इसके बीच में एक सिलेंडर होता है। कुछ बात समझे? और जो करंट आता है, जो करंट आता है वो ऐसे आता है। देख मेरी बात, करंट कुछ ऐसे आता है, समवॉट लाइक दिस, ठीक है।
फेयर इनफ। Yes. मैंने तुम्हें क्लास 11 में कुछ टॉर्शनल कांस्टेंट टाइप कुछ बताया था भाई साहब। इधर ले आओ जरा, कॉपी दो एक, या इसकी बात करो। ऐसा समझो ये एक अपना ऑब्जेक्ट है, इसको मैं एक वायर से बांध दूं, ध्यान सुनना, इसको मैं वायर से बांध दूं, बात समझे, उसे बोलते हैं टॉर्शनल वायर। क्या बोलते हैं? टॉर्शनल वायर। टॉर्शनल वायर, उसका एक कांस्टेंट होता है अपना। अब सोच, ये टॉर्शनल वायर से ऊपर से बंधी है, इसको मैं ऐसे ऐसे घुमाऊं, क्या वायर में स्ट्रेन डेवलप होगा? अरे होगा नहीं होगा। अच्छा, घुमा के जब मैं इसको छोड़ दूं तो ये कैसा मोशन करेगा? कैसा करेगा? ऐसे कुछ एसएचएम की तरह दिख रहा है। Yeah. इसे बोलते हैं टॉर्शनल एसएचएम। Okay. क्या बोलते हैं? कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। बेसिकली खैर कुल मिला के कुछ कुछ कहानी सिमिलर यहाँ पे होती है। जब ये करंट आता है और ये सिलेंडर घूमता है तो इस वायर में स्ट्रेन आता है। क्या आता है? मतलब ये कहानी कुछ ऐसे होती है। देख, पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, अरे हो रही नहीं हो रही, एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसे समझो दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड, और ठीक है, कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से टॉप मोस्ट, यहां ऊपर से देख, कुछ ऐसे रखा हुआ है, बराबर। जब ये घूमेगा, हाँ ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से, अरे ऊपर से देख रहा हूं भाई, ठीक है। जब ये घूमेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, बराबर, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हमारा ऐसा हो जाएगा। सो बेसिकली मैं आपको ये फील कराना चाहता हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल आएगा। बात समझ आई? जैसे इस पर्टिकुलर केस में कितना होगा? अल्फा ले लो, ठीक है, कोई भी रैंडम एंगल, वो अपन बात नहीं कर रहे, अल्फा ले लो, अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा है। समझ में आई बात? तो जब मैं सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा m क्रॉस b इज इक्वल्स टू टॉर्क, ठीक है। जब आप इसको ओमेगा से घुमाते हो, मान लो इसका कांस्टेंट है c, टॉर्शनल वायर का, तो इसका जो टॉर्क हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं माइनस c इंटू थीटा। कैसे? जैसे फोर्स लिखते हैं माइनस के इंटू एक्स, यहाँ x की जगह थीटा आ जाता है और k की जगह टॉर्शनल वायर का कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये मैंने बताया तुम्हें क्लास 11 में। अगर कॉपी में नहीं दिखाना, नाम पलट दूंगा, किसी के पास हो रोटेशनल कॉपी कर ले आना, मुझे पता है ना, मैंने बताया ऐसे चल ले आना, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ऐसे चल में 100% एंगुलर ऐसे चल बताया नहीं बताया? अबे तो ये एंगुलर ऐसे एंगुलर एसएचएम बताया मैंने तो बोला था एंगुलर एसएचएम को लीनियर एसएचएम में कन्वर्ट करके फेजर से सॉल्व करो, मुझे याद आ रहा है गलती से वहां खोल देना। तुम्हें नहीं याद है वो एक अलग बात है, मैंने बताया। सुन मेरी बात, क्या है, इसको छोड़, इधर देख, इधर देख, इसको हमने लिखा c इंटू थीटा, अगर सब कुछ रेस्ट पे है, बराबर। देख मेरी बात सुन, m इंटू b इंटू साइन अल्फा is equals to c theta, अरे ठीक है। c theta by
बराबर? अरे ठीक है, अब तू सोच, जो तूने गैल्वेनोमीटर इमेजिन कर, उस सेटअप के अंदर जो तुमने वायर लगाई है, ऐसा थोड़ी कि उसके अंदर तुम वो एकदम टग ऑफ वॉर जितनी मोटी वायर लगा दोगे। क्या वो पॉसिबल है? अरे पॉसिबल है? अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट को अपन ने लिखा I इंटू एरिया, ठीक है, और एरिया चला गया। रियलिटी में ये करंट है जो गैल्वेनोमीटर मेजर करता है, ये। तो बेसिकली होता क्या है गैल्वेनोमीटर के अंदर, अब सुन, जब तुम करंट पास करते हो, करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट पास हो रहा है तो क्या ये रोटेट करेगा, क्योंकि फोर्स लग रही है, बराबर है? जब ये रोटेट करेगा तो क्या टॉर्क आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? अब उस टॉर्क की एक लिमिट है, ऐसा थोड़ी कि हाँ बढ़िया एकदम 2000 न्यूटन टॉर्क दे दो। तो एक सर्टेन एंगल के बाद ये ब्रेक ऑफ हो जाता है, इसलिए अपन बोलते हैं तुम्हारा गैल्वेनोमीटर बड़े अमाउंट का करंट मेजर, उसका रीजन ये। ऑल्दो इसकी हम एक्यूरेसी फिर भी थोड़ी बढ़ा लेते हैं मॉडर्न डे में। कैसे बढ़ाते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। ये देख साइन अल्फा, साइन अल्फा, बात समझ आई? अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू 1 कर दूं तो क्या मेरी एक्यूरेसी कुछ अच्छी हो जाएगी? इस साइन अल्फा को 1 किया जाता है बाय यूजिंग हॉर्सशू मैग्नेट्स। कभी सुना है हॉर्सशू मैग्नेट्स? ये हॉर्सशू मैग्नेट्स कुछ ऐसे होते हैं। सर साइन अल्फा तो छोटा है, वन बाय टू लोगे तो वैल्यू बढ़ रही है ना। तो आई बना मैं वही कह रहा हूं कि मैंने साइन अल्फा को मैक्सिमम कर दिया ताकि मैं ये वायर कम यूज कर पाऊं। ये हॉर्सशू मैग्नेट क्या करता है? सुना तो सबने, करता क्या है? हीट प्रोड्यूस। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ना कुछ ऐसे जाती है, देख, कुछ बात समझ में आई? Yes. बेसिकली इट गिव्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इससे क्या होता है, तू इस लूप को कितना भी घुमा ले, किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 degree. होगा ही होगा। सो ये वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। ये है वर्किंग तुम्हारी गैल्वेनोमीटर की। सुन मेरी बात, जब किताब पढ़ोगे ना अपने स्कूल की तो बहुत मस्त उसमें थ्योरी मिलेगी, लिखा यही सब होगा, ठीक है? बेसिकली इसमें जो दो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये हैं, हॉर्सशू मैग्नेट गिव्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकेंडली ये टॉर्शनल वायर होता है जो टॉर्क के आने से टूट सकता है। अरे क्या हुआ? अल्फा को 30 डिग्री कर सकते हैं क्या? ये लड़का अभी बोल रहा था इसको 30 डिग्री कर दो, 60 डिग्री कर दो, वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, करके बता। ये मैग्नेट्स ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपका साइन अल्फा कांस्टेंट हो गया। आई बात समझ आई? आप इसके अलावा कोई मैग्नेट लगाओगे तो ये अल्फा को कांस्टेंट कर सकते हो क्या? तो डिपेंड करेगा कितना घूम रहा है। तो तुम्हारा करंट वेरी करता हुआ बाहर आएगा, उसका स्केल कांस्टेंट नहीं बनेगा।
अच्छा कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ये कुछ देखो इस पे, कुछ और कुछ बातें करो। एक अच्छे गैल्वेनोमीटर की के अंदर जो सिलेंडर है उसकी एरिया बड़ी होनी चाहिए कि छोटी? बड़ी छोटी बड़ी सेंसिटिविटी, तू क्या चाहता है कि तेरा गैल्वेनोमीटर छोटे से करंट में ज्यादा घूम जाए या छोटे से करंट में कम घूमे? सोच, मतलब 1 एम्पियर में कम घूमे या 1 एम्पियर में बहुत ज्यादा घूम जाए? एरिया बड़ी होनी चाहिए कि छोटी? बड़ी। जितनी एरिया बढ़ेगी उतनी सेंसिटिविटी Area goes down. Area down. जितनी एरिया बढ़ेगी उतनी सेंसिटिविटी कैसे?